बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। इस वक्त हो रही है जी लंच की तैयारी। लंच के लिए मैंने चिकन निकाला है, उसे डिफ्रॉस्ट होने के लिए पानी में रख दिया है और पैन में मैंने ऑयल डाला है, साथ में प्याज डाल दिए हैं। 1-1.5 प्याज मैंने लिया है सालन बनाने के लिए। तो 1.5 प्याज ये हल्का हल्का ब्राउन करूँगी। अब ब्राउन करने के बाद इसमें जाएंगे मसाले एज यूजुअल। मेन मसाले तो 4 ही होते हैं, मिर्च, हल्दी, धनिया और नमक। लेकिन आज ये बात है कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है सुबह से। तो सुबह लाइट आज चली गई थी 7 बजे। अक्सर लाइट चली जाती है तो फिर वो देर से आती है, 12 बजे या 1 बजे के करीब आती है। तो सारे काम ऐसे लगता है जैसे लाइट नहीं है, तो सारे काम लगता है जैसे रुक गए हैं। प्याज हल्के हल्के ब्राउन करके इसमें टमाटर और मसाले डाल दूँगी और डाल के फिर मैं इसे मसालों को पकाऊंगी। चिकन बाद में ऐड करूँगी। ये मसाला बहुत अच्छी तरह से भून जाएगा, क्योंकि अगर चिकन साथ ही डाल दिया तो फिर ये रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। ये मैंने इसका लिड कवर कर दिया है और इसको हल्की आंच पे रख दिया है। इसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ। बाहर ये हमारे पौधे हैं, इसमें मैरीगोल्ड बहुत अच्छा खिला हुआ है। बहुत अच्छी धूप आई हुई थी लॉन में और साथ साथ हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। आज हवा भी थी और धूप भी थी। बहुत अच्छा प्लेजेंट मौसम है। धूप में कुछ देर में बैठी रही हूँ, उसके बाद फिर मैंने वॉक करनी शुरू कर दी है। तो अक्सर मैं कोशिश करती हूँ कि जिस पर सालन वगैरह भुन रहा होता है या वो किचन में मैं रख के आती हूँ तो फिर मैं वॉक कर लेती हूँ। ये हमारा नया फर्न का पौधा है, इसका पोनीटेल इसका नाम है। और ये बड़ा प्यारा गमले में बड़ा साइज़ का है, मतलब बड़े गमले में हमने इसको रखा हुआ है। वॉक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपके पास जगह हो। अगर आपके पास थोड़ी जगह है या छोटा सा लॉन है, उसमें भी आप वॉक कर सकते हैं। ये जो हमारा लॉन है, इसमें मैंने काउंट किया है तो इसमें मेरे 25 कदम मतलब बनते हैं। तो मैं फिर गिन लेती हूँ कि मैंने कितने राउंड्स लगाए हैं। सर्दियों में कपड़ों का सूखने का भी एक मसला होता है। कल मशीन लगी थी और कपड़े धुल के आए थे, तो वो कपड़े फिर मैं धूप में डाल देती हूँ। इधर बेंच पड़ा हुआ है और उस पर फिर ये मैं उलट पुलट करती रहती हूँ। उससे ये होता है कि कपड़े सूख जाते हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आज बहुत अच्छी धूप है और साथ साथ हवा हल्की हल्की चल रही है, तो इंशाल्लाह कपड़े सारे सूख जाएंगे। मैरीगोल्ड देखें कितना प्यारे लग रहे हैं, चमक रहे हैं। लेकिन हवा चलने के साथ साथ ना सारे पत्ते गिर गए हैं और पूरे लॉन में पत्ता ही पत्ता हो गया है। कपड़ों को काफ़ी उलट पुलट करना पड़ता है सर्दियों में, बस मुश्किल हो जाती है। और अगर धुंध का मौसम हो फिर तो कपड़े 3-4 दिन तक नहीं सूखते। उसके लिए वैसे स्पिनर अच्छा होता है, लेकिन मेरे पास स्पिनर नहीं है, मैं स्पिनर नहीं लिया हुआ। तो इसलिए मैं तो इसे धूप में फैला के सुखाती हूँ, उलट पुलट कर देती हूँ, धूप में रख देती हूँ, फिर रात को अंदर फैला देती हूँ। तो इस तरह एक दिन में कपड़े सूख जाते हैं। मेरे नेबर ने कब उनकी कॉल आई थी, उन्होंने बताया कि आज लाइट आएगी 3 बजे। तो मैंने कहा उफ अल्लाह, मैंने मसाला ब्लेंड करना था, उसके लिए मैं इंतज़ार कर रही थी। तो उसके हाल मैंने यही निकाला कि इसको मैं कवर करके पकाऊं और उसके बाद फिर मैंने चमचे से ही क्रश कर लिया है। तो मसाला बिल्कुल सही क्रश हो गया है, कोई प्याज का नामो निशान नहीं है। अब मैंने चिकन डाल दिया। ये चिकन मैंने दावत की थी ना, तो उसमें कुछ दावत में बनाई थी मैंने, बिरयानी और क़ोरमा बनाया था और इसका कुछ चिकन रह गया था। तो ये मैंने इसका रख लिया था कि शोरबा वगैरह कोई बनेगा तो मैं उसके लिए बनाऊंगी। मेरा बेटे मोमी को मैंने नाश्ता देना था, तो उसको चाय बना रही हूँ, तो उसके साथ साथ मैंने अपनी चाय भी रख ली है। क्योंकि बस पता नहीं दिल चाह गया कि मैं भी दोबारा चाय पी लूँ। हालांकि चाय इतनी अच्छी चीज़ तो नहीं है बार बार पीने वाली, फिर आदत पड़ जाती है ना। तो लेकिन मैंने उसके लिए टोस्ट लगाए हैं। लाइट नहीं थी तो टोस्टर में तो नहीं लग सकते थे,
तो इसलिए हल्का आंच पे तवा रख कर दिया और उसके ऊपर टोस्ट रख दिए हैं। तो बस इसको मैं पलट रही हूँ। साथ में उसने कहा था कि मैं आज अंडा नहीं लूँगा, मम्मी ने कहा था, और तो मुझे आप मक्खन लगा दीजिएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इस तरह करके आपकी ट्रे तैयार कर देती हूँ। साथ में मैंने अपनी चाय भी बना ली थी, तो बहुत मज़ा आया चाय पी कर। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगले दिन मैं दोबारा चाय नहीं पीऊँगी, क्योंकि फिर बहुत आदत पड़ जाती है और फिर उसके बगैर रहा नहीं जाता। सालन में मैंने मटर डाले हैं। जब से मटर आ रहे हैं आजकल, बड़े अच्छे मटर आ रहे हैं, फ्रेश मटर आ रहे हैं, तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं मटर गोश्त बनाऊं, लेकिन मैं बनाती इसलिए नहीं मैंने बनाया। पहली मरतबा ही बनाया कि वो मेरे बेटे को, छोटे बेटे को मटर पसंद नहीं है, तो वो फिर मटर अलग अलग साइड पे रखता जाता है और वो कर लेता है। लेकिन आज मैंने मटर गोश्त बना ही लिया है। मैंने कहा चलो ठीक है, वो चिकन खा लेगा, मटर नहीं खाएगा। तो अव्वल तो बच्चों को हर चीज़ खानी चाहिए और आदत भी होनी चाहिए सब खाने की, लेकिन क्या करें, आहिस्ता आहिस्ता कुछ बच्चे खाना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ज़रा चूज़ी होते हैं, वो नहीं इतनी बचपन में इतनी चीज़ें खाते। तो ये मेरा छोटा बेटा भी बस मटर नहीं खाता, तो ये साइड पे कर देता है। ये बिरयानी थोड़ी सी थी, ये चख रही थी मेरी छोटी बेटी। आज मेरा एक पार्सल भी रिसीव हुआ है। मैंने एक दिन पहले ऑर्डर किया था दराज से। ये मैनुअल चॉपर है, तो मुझे हालांकि ज़रूरत तो नहीं थी, इलेक्ट्रिक चॉपर तो है, लेकिन मैंने वीडियोस में इतना मैनुअल चॉपर देखा है कि मेरा अपना दिल चाह गया, तो मैंने इसका ऑर्डर कर दिया। आज पहुंचा है, राइडर का फ़ोन आ गया था कि आप अपना पार्सल रिसीव कर लें। घर में और कोई था नहीं लेने वाला, बच्चे भी नहीं थे और मेड भी चली गई थी, तो मुझे ही लेना पड़ा। लेकिन खुशी होती है वैसे इस तरह ऑनलाइन शॉपिंग से ना। एक तो ये है कि घर बैठे चीज़ पहुंच जाती है। तो ये मुझे टोटल पड़ा है, ये मैंने दराज से मंगाया है। इसकी मैंने कीमतें चेक की थी, हर इंस्टाग्राम पर भी आ रहा था इसका ऐड। हर जगह इसकी कीमत मुख्तलिफ थी, किसी जगह 1640 थी, किसी जगह 1400 थी। दराज से ये मुझे डिलीवरी चार्जेस इसके 149 थे, और दराज से मुझे ये पड़ा है टोटल 1100 का। दराज से मैंने इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि दराज से मैंने अक्सर जो भी चीज़ें मंगाई हैं ना, तो वो ठीक आई हैं, और अगर कोई ठीक ना हो तो शायद वो रिटर्न भी कर लेते हैं। लेकिन मेरी तो खैर, मैंने जो जितनी भी चीज़ मंगाई है वो ठीक आई है। तो ये इसके ब्लेड्स थे, ये ब्लेड्स हैं, ये ऊपर का है इसका हिस्सा। तो ये मैंने इसे खोल के देखा है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लगा है मुझे, बहुत मज़ा आया देखकर, और ख़ुशी भी हुई कि चलो वही चीज़ एक दिन के अंदर ही पहुंच गई है। और आपको पता है ये कहाँ से आया है? ये इसका सेलर कराची में है, कराची मलीर से आया ये, और एक दिन में पहुंच गए। एक दिन पहले, मतलब मैंने ऑर्डर किया था, एक दिन बीच में गुजरा है और आज पहुंच गए। परसों, आप समझ लीजिए परसों मैंने ऑर्डर किया था। इस्तेमाल करके देखा नहीं है अभी, तो मैंने सिर्फ खोला है। इसे रखूँगी किचन में और फिर देखते हैं कि ये वेजिटेबल्स कट सही करता है या नहीं। मेरा व्लॉग इतना ही था। जज़ाकल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।